हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवत गीता का ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, पुरुषोत्तम योग। इस एक अध्याय को भगवान ने शास्त्र की संख्या दी। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा, ऐसा भगवान इस अध्याय के अंत में कहेंगे। गीता अपने आप में एक शास्त्र है, लेकिन कोई गीता भी ना पढ़ पाए तो केवल एक अध्याय ये देख ले, भगवान खुद कह रहे हैं कि संपूर्ण गीता का ज्ञान जो है उसके हृदय में उतर जाएगा, क्योंकि ये ऐसा गुह्यतमम शास्त्र है। ये एक अध्याय, अकेला अध्याय। शास्त्र क्या होता है? शास्त्र वो होता है जिसमें भगवान की बात हो, जीव की बात हो, जगत की बात हो और इनके आपसी संबंध की बात हो। तो ये चारों ही चीज इस अध्याय में है। इसको नाम भी भगवान ने अपना दिया, आपके सामने है, पुरुषोत्तम योग। पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुष तो हो गए हम, है ना, लेकिन पुरुषों में भी जो उत्तम है यानी भगवान श्री कृष्ण, इस रहस्य को खोलेंगे इस अध्याय में कि पुरुषोत्तम वो खुद ही हैं, भगवान ही समग्र हैं, है ना। समग्र भगवान एक श्री कृष्ण ही हैं। आइए पहला श्लोक ही हम देखते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है पहला श्लोक। इस एक श्लोक को भी हम अपने जीवन जीने की कला बना सकते हैं, जीवन जीने की दिशा देगा ये एक ही श्लोक मात्र। ऐसा श्लोक है विलक्षण। आइए वाचन करते हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। ऊर्ध्वमूलम यानी जिसका मूल जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। भगवान शुरू के 5 श्लोकों में संसार का वर्णन कर रहे हैं, संसार का, जगत का, और उसको भगवान ने उपमा दी है पेड़ से। पेड़ भी किसका? पीपल का पेड़। बड़ा गहरा रहस्य है इसमें। भगवान संसार को उपमा दे रहे हैं पेड़ की, और पेड़ को उल्टा बताया भगवान ने। संसार वृक्ष को देखिए, इसकी जड़ कहाँ पर है? ऊपर है, जड़ ऊपर की ओर है इसकी, है ना। और ये पेड़ नीचे। आप जरा पीछे हो जाइए थोड़ा सा, वो से कह रहा हूं, दिक्कत आ रही है उन लोगों को। कोई बात नहीं। तो ऊपर की ओर जड़ है, और जड़ पे कौन बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण है। यानी इस संसार का जो बीज है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से ही ये संसार प्रकट हुआ है। तो अब बताइए, हम तो जानते ही नहीं इस चीज को अब तक। हम तो संसार में सबको खुश करने में और देवी देवताओं को पूजने में, दुनिया भर के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। लेकिन इससे तो भगवान की इस बात से तो पता चलता है कि यदि संसार का भी हमको पोषण करना है ठीक से, संसार में हम आ गए, हमारा परिवार आ गया, घर दुकान फैक्ट्री सब आ गए ना, तो उसका भी यदि पोषण करना है, संसार का भी, तो हमको पानी कहाँ देना पड़ेगा? तो जड़ में कौन बैठे? अब बोलो। अब हम पूरी जिंदगी मेहनत करें, दुनिया भर का दिमाग लगाएं, दुनिया भर की फिलोसॉफी झाड़ें, लेकिन श्री कृष्ण का पता ही नहीं है, हमको जड़ का पता नहीं है, तो हमारा संसार रूपी वृक्ष हरा भरा रहेगा? ये देखिए क्या फिलोसॉफी दे रहे हैं भगवान एक ही श्लोक में। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम। अश्वत्थम के 2 मतलब हैं। पहला मतलब है पीपल का पेड़। क्यों कहा पीपल का पेड़? भगवान की विभूति भी है, पेड़ों में मैं पीपल हूं। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो किसकी लकड़ी काम में लेते हैं? इसका मतलब ये संसार में हमको जो कुछ मिला, ये शरीर सहित, शरीर है, धन है, मान है, बढ़ाई है, विद्या है, जो भी है, वो किसके लिए मिला? यज्ञ करने के लिए। उससे अपना पेट पालन कर लें, परिवार का कर लें, लेकिन बाकी जो बचा है वो किसके लिए है? पहले की बात छोड़ दें, 50, 60, 70 साल पहले। आजकल शायद अपन जो बैठे हैं, कम से कम इस लेवल में तो ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि भाई साहब हम मर गए यार क्या करें, क्योंकि हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी।
है कोई ऐसा? है? स्वामी जी कहते हैं हम जितना धन हमें चाहिए, जितनी रोटी हमें चाहिए, जितना सामान हमें चाहिए संसार का, उन सब के रहते हुए ही हम मरेंगे। ऐसी पोजीशन हमारी नहीं है कि इनके नहीं होने के कारण हम मर जाए, है क्या? तो जो से हमारा परिवार का पालन पोषण हो जाए, हमारा हो जाए, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो सब किसके लिए है? यज्ञ के लिए है। वो हमारा ट्रस्टी तो है, हम कस्टोडियन तो हैं उसके, लेकिन वो हमारा है नहीं। एक तो ये मतलब है अश्वत्थ का। अश्वत्थ का दूसरा मतलब है जो एक क्षण के लिए भी स्थिर ना रह सके। तो भगवान कह रहे हैं ये संसार स्थिर नहीं। थोड़ा सा सपना लंबा है, इसलिए हमें समझने में दिक्कत आती है। लगता है 50 साल कोई साथ है तो साथ है, 50 साल कुछ नहीं होते हैं। जैसे हम प्याऊ पे मिले, आजकल प्याऊ नहीं है, लेकिन पहले गाँवों में प्याऊ हुआ करती थी। 4 जगह से लोग गांव में आ रहे हैं, पूछते हैं अच्छा भैया कौन से गांव से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मिनट बात की, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद वो इधर और वो इधर। बोलो कोई मतलब? अब प्याऊ छोड़ दो, ट्रेन ले लो। ट्रेन में कितनी बढ़िया दोस्ती होती है, कैसी मीठी मीठी बातें होती हैं, चीज़ें इधर उधर ट्रांसफ़र की जाती हैं खाने पीने की। उसके बाद हेलो, किसी को टेंशन कि भाई साहब हम बम्बई गए थे, उसकी बहुत याद आती है उस यात्री की, हम जी नहीं पा रहे हैं उसके बिना। ऐसे कोई टेंशन? आदमी अच्छा था वो फिर भी, लेकिन हमें क्लियर है कि हमारा और इनका साथ टेम्परेरी है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं ये संसार के सारे रिश्ते नाते अश्वत्थम। और भगवान कह रहे हैं इसमें जो सजावट है, चकाचौंध है, इसकी जो ऐश्वर्य है, ये ऊपर ही ऊपर है, फल फूल है, जड़ नहीं है। ये जड़ तो मैं हूं। यानी संसार की चकाचौंध में, भोगों में, सुखों में यदि फंस गए तो जड़ से चूक जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसा जो इस संसार को जानने वाला है वो संपूर्ण वेदों को जानने। यदि हम वेदों को जानते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं थोड़ा बहुत, और फिर भी हम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, तो वास्तव में हमने वेद को कुछ नहीं जाना। ये खुद भगवान का वचन है, वेदों का भी यही वचन है हर ग्रंथ में। लेकिन प्राय दुर्भाग्य है कि हम लोग पढ़ लिख के भी ऊपरी ऊपरी चीज़ों में फंस जाते हैं, है ना। यज्ञ करना अच्छा है, लेकिन यज्ञ और कर्मकांड यही लक्ष्य नहीं है। ये एक पार्ट है, एक अंग है बस, है ना। लक्ष्य है श्री कृष्ण। इस वृक्ष की जड़ कौन है? श्री कृष्ण। ये भगवान ने बताया। अब एक ऐसी बात भगवान बता रहे हैं जो अब तक भगवान ने नहीं कही, और इससे बढ़िया बात भगवान शायद पूरी गीता में नहीं कह पाएंगे। ये जो हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, और भगवान हमारे ऊपर पूरी कृपा कर रहे हैं, फिर भी हमको कृपा दिख नहीं रही है। ये जो हमको बदहजमी हो रही है, ये इस श्लोक के कारण है। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? हमारा और भगवान का संबंध भगवान बता रहे हैं कि हम और हम आपके हैं कौन। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्ष माम एव अंशो। ये जीव केवल और केवल मेरा ही अंश है। ओहो, भगवान कह रहे हैं हम सबसे कि ये जो जीव बन गया ना, इसने संसार में पता नहीं कहाँ कहाँ रिलेशन जोड़ लिए, क्या मान लिया अपने आप को। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति से संबंध जोड़ के, लेकिन ये उनका नहीं है। ये किसका है? केवल मेरा है। अब बताइए, हम यदि भगवान के हैं तो भगवान को प्राप्त करना फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चा कैसा ही हो, माँ की गोद में जाने के लिए उसे कोई बहुत मेहनत की जरूरत है नहीं। लेकिन चूंकि हमारा इस संबंध पे बल नहीं है, इस कारण हमें दुनिया भर के योग, तप, दान और ये सब करते रहते हैं। यदि संबंध में बल हो जाए तो हमें कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है वास्तव में। पतिव्रता स्त्री पति की काम करती है, आज्ञा पालन करती है, लेकिन कभी नाम लेती है क्या उसका माला लेके? हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम, ऐसा उसका नाम मान लो हरि राम है। तो आजकल तो नहीं मिलते ऐसे नाम।
तो आजकल जो भी नाम मिलते हैं, बोल लेके कोई माला करती है अपना प्यार दिखाने के लिए। अरे बस है वो पति की, बस तो बात बहुत है इतनी। हम भगवान के हैं, भगवान कह रहे हैं जब तुम मेरे हो तो फिर दिक्कत क्या है मेरे पास आने में? कोई दिक्कत नहीं है। कोई पाप ताप, हमारी अक्षमता, हमारी अयोग्यता भगवान को मिलने से नहीं रोक सकती, संभव ही नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि यदि हमारे पाप भगवान से मिलने में बाधा बन जाए, भगवान का मिलना पापों को ही दूर नहीं कर सके, तो ऐसे भगवान से मिलके भी हम क्या करेंगे? अरे हम इस संबंध में यदि बल रखाएं, इसमें विश्वास करें, तो करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में भस्म हो जाए। हिम्मत नहीं है उनकी टिकने की। जैसे ही सूर्य आएगा, अंधकार कितना ही पुराना हो, कैसा ही उजाला हो, खत्म। सन्मुख होए जीव मोह जबहि, और जन्म कोटि अगनासहि तब। संभव ही नहीं। ऐसा श्लोक है। इसी श्लोक पे आधार बना के स्वामी जी महाराज ने हमको महामंत्र दिया कलयुग का, जिसको कि हम बोलते रहते हैं विश्वास जमाने के लिए। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको बोलूंगा। शायद आपको कल से निवेदन भी किया जा रहा है कि इसको आप हल्की बात मत मान लेना। आपके दिमाग में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, साधन हैं, यज्ञ तप दान और भी बहुत स्वाध्याय वाध्याय जितने भी हैं, उन सबसे भारी है ये मामला। कौन सा? भगवान का स्मरण, भगवान से संबंध है ना। तो हम इस संबंध को समझें। इसके बाद भगवान ये बताते हैं कि अर्जुन, ये जो वेद है ना, वेदों के द्वारा जानने वाला भी मैं ही हूं, है ना, और वेदों के तत्व के रूप में भी मैं ही हूं। भगवान जो कह रहे हैं वेदों के तत्व को निर्णय करने वाला, जानने वाला भी मैं ही हूं, और जो तत्व जाना जाता है वो भी मैं ही हूं। यानी सब कुछ भगवान ही है। एक श्री कृष्ण ही सब जगह हैं, सब भावों में, सब पदार्थों में, सब क्रियाओं में एक श्री कृष्ण ही है। ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। यदि हम ऐसा समझ लें तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान ने इस अध्याय का जो नामकरण किया उसको सिद्ध किया है कि भगवान पुरुषोत्तम क्यों है। देखिए, एक तो प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, जड़ जिसको खुद का पता नहीं है। जड़ का मतलब जो ना तो दूसरे को जाने और ना खुद को जाने। पेड़ ना तो दूसरे को जाने ना खुद को। पेड़ तो फिर भी चेतन अंश है, और जड़ ले ले। और चेतन कौन है? जो खुद को भी जाने और दूसरों को भी जाने। तो भगवान कहते हैं मैं जड़ से तो बहुत उत्तम हूं, बहुत अतीत हूं, यानी जड़ में और मेरे में समानता नहीं है। लेकिन जो पुरुष है, चेतन है, उससे भी मैं श्रेष्ठ हूं बहुत। इसलिए मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम है। भगवान का जन्म कर्म के आधार पर नहीं होता। भगवान अपनी व्यवस्था से जन्म लेते हैं। जैसे एक जेल में एक कैदी बंद है, एक जेलर बंद है। जेलर भी है और एक मजिस्ट्रेट है। तो मजिस्ट्रेट के लिए जेल के नियम लागू होते हैं क्या? होते हैं? काहे के लागू होते हैं? वो 11 बजे रात को आना चाहे, मुझे इंस्पेक्शन करना है तो करेगा, कौन रोकेगा? और जेलर लगता कैदी है, लेकिन है क्या वो कैद में? ऐसे ही भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं। ऐसा लगता है कि अरे भगवान भाग गए, रन छोड़दास हो गए, ये हो गए, वो हो गए, देखो रास रचा रहे, फलाना कर रहे हैं। लेकिन वो सब करते हुए भी वास्तव में वो ऐसे है नहीं। वो पुरुषोत्तम है, वो लीला कर रहे हैं। इसलिए उनके कर्म को क्या कहा जाता है? लीला। वो मजिस्ट्रेट हैं, ऐसा मान ले, वो राजा हैं, हम कैदी हैं। बहुत फर्क है। ऊपर से एक जैसे लग रहे हैं लेकिन फर्क है। भगवान कहते हैं ऐसा जो जान लेता है वो हर क्रिया में मेरा ही भजन करता है। ये सेकंड श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। से सर्ववित भजति माम सर्वभावेन। सर्ववित भजति यानी हर तरह से वो हर भावों में मेरा ही भजन करेगा। हर भावों में। जीवन में कैसी भी परिस्थिति पैदा हो, गीता वाटिका आपके गोरखपुर में है, मैं उसकी एक घटना ले लेता हूं कि कैसे भगवान के भक्त जो है भगवान को ही याद करते हैं हमेशा। हैं कि भाई जी एक बार भाई जी से किसी ने पूछा, है ना, कि हमें जो है भगवान की याद नहीं रहती। आप कहते हो हमेशा याद रखो, भगवान की याद नहीं रहती।
तो भाई जी का जवाब था कि आप भूल जाते हो तो उसको भी ऐसा मानो कि ये भूलना भी भगवान की कृपा से ही है, भगवान ही बुला रहे हैं और अब याद भी भगवान ही करा रहे हैं। तो भूलना भी क्या हो गया, आप तो याद करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भूल जाते हो, तो भगवान ही भुला रहे हैं। भगवान से ही भूलना होता है, भगवान से ही याद करना होता है। यानी सारी क्रियाओं में, जैसे एक शिव मानस पूजा आपने पढ़ी हो, शिव मानस पूजा में एक श्लोक आता है, मानस पूजा है ना शिव पूजा में, यद्दत कर्म करो मितद्वखिलम शंभो तव आराधनम, ऊपर ही ऊपर कौन सा है वो, संचार पदयो प्रदक्षिण स्त्रोतानि सर्वा करो, आत्मा त्वं गिरजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता, यद्दत कर्म करोमि तद्वखिलम् शंभो तव आराधनम। ये चौथी है, तीसरी रह गई, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो, यद्दत कर्म करोमि तद्वखिलम शंभो तव आ। वो कह रहे हैं आत्मा त्वम गिरजामति, है प्रभु ये बुद्धि ये गिरजा रूपी यानी आप ही तो हैं, और ये शरीर आपका मंदिर है, और संचार पदयो प्रदक्षिण, मैं घूमता नहीं हूं, मैं घूमता नहीं हूं, मैं जो चलता हूं, मैं तो क्योंकि हर जगह आप है, मैं तो आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, हर जगह आपका मंदिर है, मैं बोलता थोड़ी हूं, हर शब्द में ब्रह्म रूप से आप ही विराजमान है, तो मैं जो बोलता हूं मैं तो अपने स्त्रोतों से आपकी ही स्तुति करता हूं। विषयों पे भोग रचना, यहां तक कह रहे हैं अरे मैं विषयों का जो भोग करता हूं तो विषय रूप में भी तो आप ही हैं, ये खीर लड्डू गुलाब जामुन बन के कौन आए, ये भी तो आप बन के आए, आप ही पचा रहे हैं, यानी सब जगह भगवान। यद्दत कर्म करोमि तद्वखिलम, हो प्रभु मैं जो कुछ करता हूं, मैं सोता नहीं हूं, मैं सोता नहीं हूं, मैं तो आपका नाम लेके चला जाता हूं, समाधि में चला जाता हूं, सुबह उठता हूं फिर आपका नाम लेता हूं, मेरी समाधि लगती है। ओह क्या बढ़िया बात है, निद्रा को समाधि बना दिया, ऐसा भक्त है। लेकिन ये तत्व कब समझ में आएगा, जब समझ में आएगा जब हम भगवान का काम करेंगे। बिना भगवान का काम करे अपनी बुद्धि के दम पे हम इसको नहीं पहचान सकते। और भगवान का क्या काम है, भगवान ने जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, भगवान ने अपने दिल की बात खोली बिल्कुल गीता के अंत में 18.68 और 69। कोई जल्दी से यदि पढ़ सके तो आप में से पढ़े, किताब खोल के माइक दे दो, कोई पढ़ सके तो आप पढ़ेंगे तो ठीक लगेगा, क्योंकि थोड़ा नींद का सा माहौल चल रहा है। आपसे ज्यादा प्रभावित हैं लोग हमारी बजाय। किसी नए साधक को दो, आप क्यों पढ़ रहे हो? हरे कृष्ण। सिक्सटी 68 निकाल लो, शायद 501 या 502 पे होगा, ध्यान नहीं है। 300 पेज नंबर, हिंदी में पढ़ना, 68 पढ़े, हिंदी में अर्थ पढ़े, ऊपर ही ऊपर होगा बिल्कुल। हाँ 325। जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त। क्या बात है, देखिए क्या कहा भगवान ने। पहला कह रहे हैं कि जो पराभक्ति करके, पराभक्ति का मतलब स्वामी जी ने बताया निष्काम भाव से इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, है ना, कह नहीं पाए तो प्रचार करेगा, सुनेगा, स्वामी जी और सेठ जी ने बहुत खोला है, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। अब इतना कहने के बाद भी भगवान का पेट नहीं भरा है। हाँ अभी और कुछ कहेंगे। अगला श्लोक कौन पढ़ेगा, कोई और से पढ़ा दो, नए साधक पढ़ें। जौहरी जी को क्यों दे रहे हो, कोई भी नए साधक पढ़ लें, आप पढ़ें, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते हैं हिंदी, उनकी ले लो किताब, टाइम मत लगाओ। इस मंडल पर उसके समान प्रेम दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। शुरू से पढ़ो, बीच में से खाल दिया आपने, आधी रोटी
हाँ चलो पूरा पढ़ यह दो। परम भक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझसे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसने समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान ने, कैसी विलक्षण बात कह दी आप देखिए। यानी उसके समान मेरा प्रियतर ना तो कोई हुआ है और इस पूरे भूमंडल पर होगा भी। बोलिए, जो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ हमें दे रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं हमारा, क्या उनके लिए हम अपनी क्षमता का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? उनके प्रिय नहीं बनना चाहेंगे? तो क्या करना है हमको? जैसा कि मैंने निवेदन किया, हम लोग गीता नहीं पढ़ाते, हमारी हिम्मत भी नहीं है गीता पढ़ाने की। गीता के एक श्लोक की व्याख्या भी हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। भगवान की वाणी जो है वो बड़ी विलक्षण है, उसके भावों को हम नहीं बता सकते। हाँ, हम ये जरूर करते हैं कि भगवत गीता की तरफ आप थोड़ा बढ़ जाएं, खुद से उसको देखें और लोगों को जोड़ें। तो हमारा जो असली काम है वो ये है कि आप एक संकल्प लें मन में। क्या संकल्प लें? कि भाई हमको भगवत गीता का प्रचार करना है। संकल्प के लिए मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि जब हम गीता का संग कर रहे हैं तो अभी हमारा भाव शुद्ध है, मन में कोई बात आती है, लेकिन ये मन और संसार का रंग इतना कुटिल है कि जैसे ही हम इस भाव से बाहर निकलेंगे, ये बुद्धि और मन हमें कुछ समझा देंगे, कुछ और ही समझा देंगे। हमारा अनुभव है, हम 4-5 साल से जो है ये सेवा कर रहे हैं, तो जैसा भाव सेमिनार में होता है वैसा भाव 5 दिन बाद नहीं रहता, 25 दिन बाद और नहीं रहता, और 2-3 महीने बाद तो साफ हो जाती है मैदान। लेकिन यदि आप संकल्प कर लेते हैं, एक जवान दे देते हैं, तो वो जवान आपको याद रहेगी। हमें कोई मतलब नहीं, हम कोई आपका कोई उसमें नहीं करने बैठ रहे कि भाई आपने क्या किया, वो आपका आप जाने, आपका ईश्वर जाने। लेकिन एक संकल्प हमको अवश्य कर लेना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, और उस संकल्प को भगवान पूर्ण करेंगे। और यदि आप संकल्प करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि उस संकल्प को पूर्ण कराने के लिए कई बार बड़ी विचित्र बातें आपके साथ होंगी, वो आपका असेट है। हमने ऐसी सेमिनारें देखी हैं जिनमें मात्र एक महिला ने सेमिनार का संकल्प कर लिया और लग रहा था कि इसमें 20 रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ऐसी 5 सेमिनार हो चुकी, 2 तो बॉम्बे में, 2 जोधपुर में और 1 जगह और, जहाँ 100 से प्लस जर्नी रही और उनके हस्बैंड ने कोई सहयोग नहीं किया। और उन्होंने जो स्टेज पे आगे कहा कि सर हमने कैसे रजिस्ट्रेशन कराए, जो हमारा अनुभव है वो बड़ा विलक्षण है। भगवान के लिए गीता का प्रचार वो खुद भी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हमें निमित्त बना दें, इतनी ही बात है। तो आप, मैं जल्दी से आपके पास पहुंच रहा हूं, है ना, माइक के थ्रू। जो बोलना चाहे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, कोई अपने आप को ऐसा फील नहीं करे कि कोई यहाँ पे, है ना, बोलना चाहे बोले, नहीं बोलना चाहे नमस्कार है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गीता के प्रचार के तरीके ये हैं कि हम लोग एक तो क्लास चलाते हैं, उसके क्लासेस चालू होंगी आपकी जनवरी के आसपास। उसमें हम 550 रुपये लेते हैं जानबूझ के। आप भी रजिस्ट्रेशन कराएं खुद का, पहले तो खुद का कराएं। उसमें क्या होगा, उसमें वीक में आप एक दिन चुनेंगे, टिक करेंगे उसको, और एक टाइम चुनेंगे, सुबह शाम। हम आपको एक टाइम दे देंगे, एक क्लास अलॉट हो जाएगी। वो क्लास 10 महीने चलेगी, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको गीता पढ़ाई जाएगी। 10 महीने का कोर्स है। इसमें तो हमने मुख्य श्लोक लिए हैं, उसमें सारे श्लोक लेंगे, एग्जाम भी होंगे, आपके असाइनमेंट्स भी होंगे। बड़ा अच्छा कोर्स है। अभी हमारी 51 क्लासेज चल रही हैं, 51। अगली बार भगवान ने चाहा तो, जैसा कि 3 साल से चल रहा है, 70-80 से ज़्यादा ही होंगी। आपको जब चाहे, जिस समय चाहे क्लास मिल जाएगी। आपको क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, मेरा निवेदन है पहले, और दूसरों का भी कराएं, अपने परिवार वालों का भी कराएं। वो 550 में से 500 रुपये हम आपको वापस दे देते हैं। और ये जो किताब है, जिसकी कीमत हमने 150 रुपये रखी है ना, 150 रुपये की है, इसका कवर ही 35 रुपये का है, छपवाने वाले जानते हैं। तो ये किताब हम आपको प्रिंट बाकायदा पोस्ट से भेजेंगे फ्री। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप चाहे बम्बई में हो चाहे कलकत्ता में हो, वहाँ आपको घर पे मिलेगी फ्री है। और 500 रुपये वापस कर देते हैं। 2 कंडीशन लगाते हैं, बहुत छोटी सी, जो सब पूरी कर देते हैं। आपकी 4 एग्जामों में से किसी भी एक एग्जाम में आप पास हो जाएं, जो कि 98% हो जाते हैं।
हमारा इस बार का रिजल्ट 98 से ऊपर है। यदि आप एग्जाम नहीं देना चाहें, ऐसा भी हो सकता है, बहुत कम लोग हैं लेकिन हो सकता है, तो हम दूसरी शर्त लगाते हैं कि आप एग्जाम मत दें, आप 90% क्लास अटेंड कर लें बस। और जूम पे होती है ऑनलाइन, तो अटेंड करने में कोई समस्या भी नहीं है, जूम पे लगा के आराम से उधर टीवी देखो, अटेंडेंस तो हो ही गई। ऐसे नहीं करेंगे, चलो मत करो ऐसे, तो अटेंड कर लो फिर, हम तो यही कह रहे हैं। अब ये दोनों काम भी नहीं करे, किसी ने कसम ही खा रखी है तो उसके पैसे हम रख लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका है। एक सेमिनार होती है हमारी हर वीक, जैसे अभी कोटा हो रही है उसमें 125 लोग हैं, इसके बाद ऋषिकेश हो रही है उसमें 190 लोग हैं, ये दोनों फुल हैं, इसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। इसके बाद जम्मू हो रही है, ऐसे हर वीक मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, है ना, आपके नंबर उठा के, यदि आपके ग्रुप में नंबर हैं तो मैं जोड़ दूंगा, ग्रुप में जोड़ दूंगा। ग्रुप में जोड़ने का पर्पज है कि आपको गीता की सेमिनार और क्लासेस की सूचना मिलती रहेगी, आप अपडेटेड रहेंगे, और उसमें ज्ञान की बात नहीं आएंगी ज़्यादा मतलब आप व्हाट्सअप नहीं कर सकते उसमें, वो वन वे ट्रैफिक है वो ग्रुप, है ना, सिर्फ आपको मैसेज ही मिलेंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तो सेमिनार जहाँ भी हो, आपको लगता है कि यार मेरे अहमदाबाद में 4 रिलेशन है, तो फ़ोन कीजिए उनको, प्रेस कीजिए उनको, परसुएंस कीजिए, भेजिए उनको। सेमिनार में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, गीता क्लास करा सकते हैं। ये जो किताब मिली ये बहुत बढ़िया किताब है, आप पढ़ेंगे, यदि पढ़ी है तो आपने कल नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी है आप। इसकी 5-5 हज़ार के 2 शॉट निकल चुके हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक है, मैंने 80 मंगाई हैं, आप लोग कम आए, यहाँ पे 80 का टारगेट था, अभी कुछ अवेलेबल है, मेरे ख्याल से श्रीवास्तव साहब हैं कुछ, 20-25 हैं, ज़्यादा 20 से ज़्यादा नहीं होंगी, आप ले लीजिए, है ना। और हम लोग तो आजकल गीता प्रेस की या ये किताब ही गिफ्ट में देते हैं, शादी हो, जन्मदिन हो, कोई बुरा माने भला माने, हम गीता देते हैं, भैया तू मत पढ़, तेरा पोता पढ़ लेगा, रख तू इसको आराम से, है ना, दीजिए। अपने आप को एक्सपोज कीजिए, अपने बीच में, अपने परिवार के बीच, डरिए मत। लोग आपको कहेंगे अच्छा तो आजकल गीता है, हाँ, हमारे लोग हमें कहेंगे अच्छा तो आजकल तो आप गीता पढ़ रहे हैं। अब आपको तो हम जानते हैं आप कैसे हैं भाई, हाँ तो ठीक है भाई, आप जानते हैं, लेकिन अब आप जानिए हम गीता पढ़ रहे हैं। जिस दिन आपने ये एक्सपोजर ले लिया ना, आप मान लीजिए आपकी गाड़ी कुछ अलग तरीके से चलेगी। जिस दिन आपने अपना परिवार और अपने आप को जीत लिया, उस शर्म से दूर हो गए, गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी आपकी, बहुत बढ़िया। और तीसरा तरीका है, आप चाहें तो एक सेमिनार, कोई सक्षम है, सर्किल है अच्छा, तो सेमिनार करा सकते हैं। सेमिनार में कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि यहाँ अटेंडेंस बहुत कम रही। आप, मैं ग्रुप से जोड़ूंगा तो आपको डालूंगा, तो पिछले 2 साल का आपके पास रिकॉर्ड आएगा सेमिनार का, उसमें हम संख्या भी लिखते हैं। यहाँ भी हम संख्या लिखेंगे कितने उपस्थित हुए, फर्जी नहीं लिखते हैं। तो 150 से ऊपर की सेमिनार प्राय हमारी रहती हैं। तो सेमिनार में क्या करना होता है, कोई बहुत ज़्यादा 2-4 लाख रुपए लगाने ना हम नहीं चाहते कतई। क्या करना है, ऐसा एक जगह देख लीजिए, खाने में और रुकने में कितना पैसा लग रहा है, कोई रुक नहीं रहा है तो खाने में कितना लग रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए, हॉल का किराया विराया मिला के, और उसका एक जो है 1500 लग रहे हैं, 1600 लग रहे हैं, टैग कर दीजिए, वो पैसे लीजिए लोगों से, और फिर सेमिनार। हमारा कोई खर्चा नहीं है, हमारा हम आने जाने का किराया लेते हैं, दैट्स ऑल, बस, जिससे भी हम आते हैं, है ना, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। और हम ये चाहते हैं, हमारी ज़्यादातर सेमिनार ऐसी होती हैं जिनमें आयोजक अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं, लेकिन कई बार करना पड़ता है, जब लोग कम हो जाते हैं तो शायद करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते, बहुत स्पष्ट रूप से हम आपको कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो एक्चुअल खर्चा है वो लोगों से लें, क्योंकि पैसा आदमी देगा तो उसका भला होगा, वो ठीक से सुनेगा, उसका लाइफ आगे खुलेगी। लेकिन यदि आप शर्म में उसको बिना पैसे के ले आए, तो हो सकता है जैसे कथाओं में होता है वैसे होगा, आधे तो आएंगे नहीं, आएंगे तो खाने के बाद चले जाएंगे, यदि रहेंगे भी तो कई चीज़ें होती हैं। कोई शर्म मत कीजिए, ये पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप एक आदमी का कल्याण करने से अपने आप को रोक दें, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मांगिए पैसा, कोई शर्म नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कहते हैं अध्यात्म में पैसा क्यों, बहुत ज़रूरी है भाई, अध्यात्म में पैसा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप प्रचार कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराना चाहें आप ग्रुप पे, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल और किस दिन आप चाहते हैं, आप बस ग्रुप पे छोड़ दीजिए, या श्रीवास्तव साहब को बता दीजिए, पैसे दे दीजिए पेटीएम से या कैश, मैं रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा ऑनलाइन आपका,
कोई समस्या नहीं है, कर दीजिए। मेरा निवेदन है आज ही कर दीजिए। आपको लगता होगा मैं घर जाके कल परसों में कर दूंगा, मेरा निवेदन है आप कर दीजिए, बाद में शायद आपको सफलता ज़्यादा नहीं मिलेगी, है ना। ये प्रचार के तरीके हैं। आप में से कोई भी कोई संकल्प लेना चाहे, छोटा मोटा भी, है ना, कि मैं 5 लोगों को जोड़ूंगा, इट्स ओके, बहुत है हमारे लिए मतलब आपके लिए और हमारे लिए। तो आप कह सकते हैं, एक तो ये चीज़, अपना नाम बता दें, कहाँ के हैं, और सेमिनार के बारे में भी कोई कमेंट्स हो तो वो भी प्लीज़ बता दें। उससे हमें इम्प्रूवमेंट करने में आसानी रहती है कि साहब आपकी सेमिनार में हमें ये तो अच्छा लगा और ये थोड़े से एरिया हैं जहाँ आप थोड़ा सुधार कीजिए, इसमें ये और हम इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं आपको। बिल्कुल खुल के बोलिए, कोई समस्या नहीं है ना। हम वेलकम करते हैं आपका। प्लीज़ जो भी बोलना चाहें, या तो नए लोगों से बुलवा लो, बस पुराने लोगों से तो बार बार। हमारे श्रीवास्तव साहब को मैं बहुत बहुत जो है कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से, कि इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। और जैसा भी है ना, क्योंकि पहली सेमिनार कराना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ कई शहर हैं जहाँ पहली सेमिनार मुश्किल से हुई, बाद में बड़े आराम से होती है, क्योंकि पहली सेमिनार में कोई विजन नहीं होता कि होने वाला क्या है। हमें जो लेने गए थे ना रेलवे स्टेशन पे, तो हमने पूछा मैं कि हमें 15-20 मिनट हो गए यार, तुम भी रेलवे स्टेशन पे हो, हम भी रेलवे स्टेशन पे, आप और हमारा मिलान क्यों नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं साहब मुझे गेट पे ही एक पंडित जी मिल गए, धोती पहन के, मैं उनको बैठा के ले जा रहा था। हाँ पूछ रहे ना आप। फिर पंडित जी से उनकी बात हुई, तब पता चला कि वो पंडित जी तो कहीं और कहीं है, गीता सेमिनार करने नहीं आए। फिर वो हमारे पास आए और हमको पैंट पजामा वालों को देख के सोचा अच्छा आप आए हो साहब कथा करने, हम ही आए भैया। तो पहली सेमिनार में विजन नहीं होता, 5 लोग भी सेमिनार अटेंड करते तो एक विजन होता है कि क्या होने वाला है वहाँ पे, तो आप बड़े ठोस तरीके से कह पाते हैं लोगों को। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए श्रीवास्तव साहब, आप तो बोल ही दीजिए, यदि कोई और नहीं बोले तो हम। सेमिनार मेरा पहला है। नाम बता दीजिए सर, नाम बता दीजिए प्लीज, बात मत कीजिए। नाम वीरेंद्र बहादुर श्रीवास्तव। बहुत बढ़िया। मैं गोरखपुर से और इस सेमिनार के लिए मैं बॉम्बे से आया। अरे वाह क्या बात है। मैं बॉम्बे में था, तो श्रीवास्तव जी बड़ी से संपर्क में रहते हैं। तो बताया 16-17 को आना है। बहुत कृपा है सर भगवान की आपके ऊपर। कार्यक्रम के लिए अपना प्रोग्राम जो है यहाँ के लिए बनाया और यहाँ आ गया। क्या बात है। ये सेमिनार बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं गीता का रेगुलर अध्यायी हैं आप, अध्ययन करते रहते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा और है। लेकिन समझ में नहीं आती। फिर तो आप चाहे जितनी बार- फिर तो आप अध्ययन करते हैं, बहुत ईमानदार हैं। जो अध्ययन करते हैं वो ऐसा बोलते हैं, जो अध्ययन नहीं करते वो कहते हैं हमने पूरी समझ ली। समझ में कुछ नहीं आता। नहीं आपको प्रणाम है, आप वास्तव में अध्ययन करते हैं, आपको जितनी प्रणाम बार है। पढ़ते हैं उतनी बार कुछ अलग चीज दिमाग निकल में आ के जाती आती है और बैठी हुई हैं। और ये जब बहुत व्यतीत हो जाती हैं, चारों तरफ से कुछ समस्याएं गिर जाती हैं, कहती हैं अब हमारा क्या करें। हमने कहा गीता पढ़ो, हम सब समस्या। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत बैठी हैं, बहुत अच्छा। इन्होंने पढ़ा और इनकी सारी समस्याएं जो है, वाह। मतलब ये समस्या खत्म हुई या नहीं हुई, लेकिन इनके मन की समस्या खत्म हुई। समस्या है भी तो अब इनको चिंता नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया।